तो मेरी टीम के एक डेवलपर ने एक सोशल मीडिया का पोस्ट शेयर किया था 2 दिन पहले, उसके बाद ये सारी न्यूज़ वगैरह काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो गई। तो बंदे ने लिखा था कि यार हमारी पूरी की पूरी टीम को निकाल दिया है, एंड वो बंदा था पाइथन वाला, गूगल में काम करने वाला। तो उसके बाद न्यूज़ आनी स्टार्ट हुई कि गूगल ने अपनी पूरी की पूरी पाइथन वाली टीम ले ऑफ कर दी है। अब उसमें कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था इसमें, बट आज ये कंफर्म हुआ है कि हाँ हम लोग मास ले ऑफ्स कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, बिकॉज दे गूगल वांट्स टू प्रायोरिटाइज अपना पूरा का पूरा फोकस ऑन बिगर एंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक कंफर्मेशन आया है। एंड पाइथन की पूरी टीम को निकालना, पहली बात तो वो टीम रिलेटिवली छोटी थी जितना मुझे पता लगा है, सो इट्स नॉट अ वेरी वॉजंट अ वेरी ह्यूज टीम, बट पॉइंट इज अब लोग कन्फ्यूज्ड हैं कि यार एआई का ज़माना है, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, गूगल का कोर बिजनेस ही इस चीज़ पे रिवॉल्व होता है मोर और लेस, एंड वहाँ पे ये लोग पाइथन वाली टीम को कैसे निकाल रहे हैं एक टीम को। एंड दैट्स द सरप्राइजिंग एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट कि अगर आप अक्रॉस द बोर्ड कंपनीज देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो 2-3 चीज़ें जॉब मार्केट में चेंज हुई हैं। पहली बात, आप लाइक बटन जरूर दबा देना बाय द वे, एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल पे अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है। कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक कि जॉब मार्केट में ना 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं। पहली एक चीज़ ऐसी हुई है दोस्तों, ये सीनियर या एक्सपीरियंस्ड ओनली जॉब मार्केट है, यानी कि अगर आप एज अ फ्रेशर भी अप्लाई कर रहे हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपके पास 1 से 3 साल के अंदर का एक्सपीरियंस है। जीरो एक्सपीरियंस इज़ नॉट, इट्स आउट, राइट। तो जूनियर रोल्स के लिए 2-2 साल के एक्सपीरियंस मिनिमम एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, इवन कि आप इंटरव्यू में भी अपीयर हो सको उतने काम के लिए भी। तो ये एक्सपीरियंस्ड ओनली मार्केट है, दैट्स नंबर 1, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए समझना, बिकॉज इससे हम लोगों का प्रोजेक्ट से लेके हम क्या करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं क्या ये कोर्स से मुझे जॉब या इंटर्नशिप मिल जाएगी। मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी नहीं मिलेगी, कैसी भी मार्केट हो, इट्स वेरी टफ। प्रोजेक्ट्स, हैंड्स ऑन, इंटर्नशिप्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं ताकि आपके पास रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस हो। बट मोर देन दैट, ये एआई का ज़माना है एंड एआई का ट्रेंड चला हुआ है। अब ये 3 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, नहीं मालूम, बट एआई को लेवरेज करके बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, एआई के ऊपर हार्डवेयर वाला एंगल तो अभी तो एक अनएक्सप्लोर्ड है, वो रैबिट R1 इज़ वन सच एग्जाम्पल, राइट। तो वो जैसे चीज़ें बढ़ेंगी आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बट पॉइंट बीइंग कि उसमें अब लोग कन्फ्यूज हैं कि यार ये लोग पाइथन वाली टीम को कैसे निकाल रहे हैं। तो अगर आप वो एक्चुअली न्यूज़ को देखें तो पाइथन की टीम को निकाला नहीं है। व्हाट दीज गाइज आर डूइंग, एक तो फोकस करना है ऑन बेटर ऑप्शंस या जो भी है, कंपनी के रिसोर्सेज फोकस करने हैं। रेवेन्यू सबका अप है बाय द वे, रेवेन्यू प्रॉफिट सबके खतरनाक तरीके से अप है, 50%, 70% अप है, बट फिर भी लोगों को निकाल रहे हैं, कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं लोग। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए बिजनेस को क्या है, अब इतने बड़े $1 ट्रिलियन कंपनीज की जब हम बात करें तो दे हैव वेरी लिमिटेड ऑप्शंस टू ग्रो, राइट। अगर छोटी कंपनी है वो साल का 20, 30, 40, 50% से ग्रो हो सकती है। अब एनवीडिया देखिए, अब वो कहाँ तक पहुँच गई है। अभी जब उसका ग्रोथ आएगा वो अब स्लो होगा मार्केट में, एंड मैं स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट में मार्केट कैप ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। एप्पल इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल, राइट। ट्रिलियन, अमेजॉन ट्रिलियन, अब उसके बाद बढ़ना कितना मुश्किल हो जाता है। तो इनको प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ानी है अपनी, एंड और चीज़ें और पैसा और इंटरेस्ट अट्रैक्ट करना है, तो इनको बिजनेस डिसीजंस भी स्मार्टली लेने पड़ेंगे। दे कांट बी बर्निंग मनी ऑल द टाइम, स्पेशली बीइंग द साइज दैट दीज कंपनीज आर, इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ से आ जाता है कि अब ये लोग बिजनेस डिसीजन के नाम पे बहुत सारे डिसीजंस ले रहे हैं। तो व्हाट दीज गाइज आर डूइंग, स्पेसिफिकली जो पाइथन टीम के लिए मैंने पढ़ा, अब इस चीज़ पे कंफर्मेशन नहीं है, बट जो मैंने 2-3 अब न्यूज़ रिपोर्ट्स में पढ़ लिया वो ये है कि ये लोग बोल रहे हैं चीप लेबर के लिए। सो बहुत सारे, अब एआई के लिए नहीं है दोस्तों, चीप लेबर के लिए। चीप लेबर के लिए दिमाग में क्या आता है, यूएस वाले लोगों को निकालो जिनको हम 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख डॉलर साल का दे रहे हैं, मिलियन डॉलर, 7-7, 8-8 करोड़ साल का दे रहे हैं। सस्ते कंट्रीज में जाओ, सस्ते कंट्री का इनका डेफिनेशन अपेरेंटली इज नॉट इंडिया, इट इज़ नॉट पाकिस्तान, इट इज़ नॉट बांग्लादेश, इट इज़ नॉट श्रीलंका, इट इज़ नॉट नेपाल, इट इज़ नॉट ऑल ऑफ दीज कंट्रीज, इट नॉट अफ्रीका। अपेरेंटली ये डेफिनेशन है जर्मनी। तो ऐसा बोला जा रहा है कि शायद ये जो लोगों को निकाल रहे हैं अब फॉर चीपर लेबर, दीज गाइज आर गोइंग टू एक्सप्लोर जर्मनी। गूगल एक्टिवली शायद जर्मनी एक्सप्लोर करेगा। अब बात यही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस इज नॉट कन्फर्म्ड, बट ये अगर कंफर्म होता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट हो सकता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट कैसे हो सकता है, अब ये देखिए, नॉर्मली जब चीप लेबर की बात करें तो लोग सब इंडिया की तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं, एंड टॉप डेवलपर्स, टॉप टैलेंट अगर आप अक्रॉस द वर्ल्ड बड़े से बड़े कंपनीज, छोटे से छोटे कंपनीज में देखें तो इंडियन लोग होते ही होते हैं। बाहर की कंपनीज में भी उनका इंडिया का ऑफिस टेंड्स टू बी वेरी वेरी हाई परफॉर्मिंग ऑफिस, और घिसवाते भी हैं, राइट। आपने देखा ही है, इंडिया के वर्किंग आवर्स आर क्रेजी कंपेयर टू बाहर के वर्किंग आवर्स। तो वो सारी चीज़ें तो होती हैं, बट लीविंग ऑल ऑफ दैट,
these guys are going to go to a country like Germany और यूरोप, जर्मनी स्पेशली जहाँ पे मैं रहा हूँ, एंड शाम को 6 बजे के बाद बंद है यार सब, कोई नहीं घंटा कोई काम करता है. देर आर लॉज इन प्लेस इन लॉट ऑफ दीज कंट्रीज, आप चेकआउट कर सकते हैं. अब मुझे कंफर्म पता नहीं है कि आज वो लॉ प्रैक्टिस में है या नहीं है या क्या है, बट ऑफिस आवर्स के बाद बॉसेस, मैनेजर्स टेक्निकली मोर और लेस दे आर नॉट अलाउड. हमारे टाइम पे तो थोड़ा सा अनसेड रूल होता था कि शाम को 5:30-6 बजे के बाद आपको कोई तंग नहीं करेगा, ना फ़ोन आएगा, ना मैसेज आएगा, ना लिंक्डइन का मैसेज आएगा, ना आपको लैपटॉप पे ईमेल आएगी, कुछ नहीं. सुबह जब काम स्टार्ट करना है 8 बजे, थोड़ा जर्मनी में जल्दी स्टार्ट होता था जब मैं होता था वहाँ पे, 8 बजे से 5-6 बजे तक काम होता था. तो वही है 7-8 आवर्स. एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज दीज गाइज आर नॉट गोइंग फॉर एक्सट्रीम चीप लेबर, दे आर ऑल्सो नॉट गोइंग फॉर कि मेरे को चीप लेबर बट आवर्स ज़्यादा, घंटे ज़्यादा मिल जाए. दे आर ओपनिंग अप अ जोग्राफी, कंप्लीटली डिफरेंट जोग्राफी, अगर ये वाला फोकस करते हैं. तो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा आने वाले टाइम में कि किस तरह से लेबर डिस्ट्रीब्यूशन काम करती है. क्योंकि जर्मनी में और भी बहुत सारी चीज़ें यार, GDPR वगैरह बहुत सारे अलग अलग लॉज हैं, बिकॉज यूरोपियन यूनियन के लॉज अलग चलते हैं. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, मेरे हिसाब से तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स हैं अगर ये इफ़ दीज आर द मूव्स दैट दीज गाइज आर टेकिंग. आई थिंक आने वाला टाइम एटलीस्ट 2024-2025 इज़ गोइंग टू बी एपिक. एंड एक चीज़ मैंने जो नोटिस किया, अगर आप टेक वाले फील्ड में हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ फिर भी ओपन होती है. आपको लैंग्वेज नहीं आती, यू स्टिल हैव अपॉर्चुनिटीज़ ओपन यूजुअली. मेरे सर्कल में तो मैंने यही नोटिस किया है. अगर आप टेक में नहीं हो तो थोड़ा मुश्किल है. जैसे मेरा मार्केटिंग का प्रोफाइल है और मुझे अगर किसी और कंट्री में जाना है, आई विल बी एक्सपेक्टेड कि मुझे लैंग्वेज आती हो. बट लेट्स से आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम हो जाती है. वहाँ पे यूजुअली एक्सपेक्टेड नहीं होता. इंग्लिश के साथ यू टेंड टू डू बी ओके, जस्ट फाइन, राइट. एंड अगर आपको उनकी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज आती है तो फिर वारे नहीं आ रहे हैं. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ओवरऑल एक वाइब क्रिएट हो सकता है. एंड मैंने बाय द वे इसमें आपको एक टिप भी दे दिया, राइट. तो अगर आप किसी और कंट्री में अच्छे लेवल पे जॉब्स या रिमोट जॉब्स भी देखना चाह रहे हैं, एंड लेट्स से इट्स जर्मनी, राइट, एंड आप इंडिया से रिमोट जॉब करना चाहते हैं किसी जर्मन कंपनी के साथ, आपको जर्मन आती है एंड यू आर इन टेक, राइट, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एटसेट्रा, आपका चांस थोड़ा सा बेटर हो जाता है. ऑफ कोर्स उन लोगों को ये होता है कि यार हम हमारे कंट्री को, हमारे कॉन्टिनेंट को ज़्यादा प्रेफर करें सब जगह, जैसे अपन भी यहाँ पे यही करते हैं. वहाँ का भी वैसा ही होता है, बट काफ़ी ओवरऑल इंटरेस्टिंग है. बट पॉइंट इज़, इसमें घबराने वाला कुछ नहीं. आई थिंक जो डायनेमिक है, मार्केट डायनेमिक, दैट्स चेंजिंग, एंड उस पर आप नज़र रखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए खुलती जाएंगी. भले अब अगर आप ऑलरेडी AI के वेव में घुस चुके हैं, AI के ट्रेंड में घुस चुके हैं, ग्रेट, वेल एंड गुड, राइट. अगर नहीं घुसे हैं, आप थोड़ा सा एज पे हैं, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इट. आई डू थिंक पर्सनली कि यार AI वाला ट्रेंड विल लास्ट फॉर अ वाइल. बट यूजुअली ऐसे ही होता है यार, 3-4 साल का जो टेक में ना 3-4 साल के ट्रेंड्स आते हैं, दे लास्ट फॉर दैट वॉट एवर 2-3-4 ईयर्स, एंड उसके बाद साइकिल चलता रहता है. बट ऐसा नहीं कि पिछला वाला पूरा ही खत्म हो जाता है, बिकॉज AI पे काम एक्चुअली 1940 से चल रहा है, राइट. थोड़ा सा हिस्ट्री आप देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको, मशीन लर्निंग का, डीप लर्निंग का. साइबरनेटिक्स इज़ वन टर्म दैट यू माइट वांट टू लुक एट, जो हम बात करें अब 1950s की. तो काम तो तब से चल रहा है, बट ट्रेंड में अब आया है, राइट. ट्रेंड में अब क्यों आया? क्योंकि सब्सटैंशियल चीज़ें बन गई हैं जो पहले नहीं हुआ था. बट AI और ऐसी चीज़ों में क्या है, कंपाउंडिंग काम आती है. तो वी डोंट नो व्हाट द नेक्स्ट ट्रेंड इज़ गोइंग टू बी, बट वट एवर द ट्रेंड इज़ टुडे, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. तो जो भी जैसे ही आता है, 1-2 महीने के अंदर अंदर आप उसमें घुस जाएँ तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है. सो स्टे रेडी फॉर ऑल ऑफ दोज थिंग्स. आई थिंक looking at what these companies are doing gives us a very very good idea कि क्या प्लानिंग है, किस तरह क्या मार्केट मूव हो सकता है, बिकॉज दीज गाइज आर ऑल्सो मार्केट मूवर्स. तो वो थोड़ा नज़र रखने का बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है. तो दैट्स वाई आई एम कंसिडरिंग काइंड ऑफ एडिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोज, दिस सुडो न्यूज़ एंड वर्ल्ड न्यूज़ ऑन द करियर, बिजनेस, टेक एंड टू दिस चैनल, राइट. थोड़े से लॉन्ग होंगे, ग्रेट, नो प्रॉब्लम, पॉडकास्ट की तरह सुन लो. बट आई डू थिंक दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड वैलिड इन 2024 एंड बियॉन्ड. सो लाइक बटन जरूर दबा दें. इस सीरीज़ के लिए आप सब्सक्राइब नहीं हैं चैनल पे, इंटरेस्टेड हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें. सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. टिल देन बाय.